हाय फ्रेंड्स, मैं उमेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट जेई में। आज फिर लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए, जो कि हमारा होने वाला है स्टील स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट से। देखते हैं कि क्या है कि हम देखने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है एजम्पशन इन एनालिसिस ऑफ रिवेटेड जॉइंट। क्या है हमारा कि एजम्पशन इन एनालिसिस ऑफ रिवेटेड जॉइंट। अब रिवेटेड जॉइंट के एनालिसिस में हमें क्या क्या मान्यताएं ली गई हैं वो हम देखते हैं। आज हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखते हैं कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन across the cross sectional area of rivet is assumed to be uniform। इसका मतलब हम समझते हैं कि क्या होता है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन across the cross sectional area of rivet is assumed to be uniform। अब इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारा क्या है कि यूनिफॉर्म है। क्योंकि हम देखते हैं कैसे हमारा यूनिफॉर्म होता है। ये हमारा समझ लीजिए कोई रिवेट है हमारा, और ये हमारा इसका क्रॉस सेक्शन है। ये इसका क्रॉस सेक्शन है। चूँकि यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है हमारा, चूँकि हम सोम में पढ़े भी हैं कि सर्कल का जो हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ ऐसा बनता है। टॉप पे 0 और मिड पॉइंट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। तो इसका भी वैसे होगा। यहाँ पे हमारा सर्कल बन रहा है तो ऐसे होगा। तो इसका जो ये एक्चुअल है, हमारा एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसका जो हम एवरेज लेते हैं अगर, तो हमारा ऐसा कुछ बनता है। ये हमारा है अजम्पशन। यही हमारा कहने का मतलब है फर्स्ट पॉइंट में। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, रिवेट आर अज्यूम्ड टू फील्ड द होल completely। it means rivet transfer the load through whole dia। इसका कहने का मतलब क्या है कि रिवेट आर अज्यूम टू फील्ड होल कम्प्लीटली। कहने का मतलब जैसे हमारा कोई रिवेट है और ये हमारा कोई प्लेट है जिसमें कोई एक होल बना है, ये समझ लीजिए हमारा होल है। तो इसमें पूरा इंसर्ट होना चाहिए, और कम्प्लीटली इंसर्ट होने का मतलब है कि इसमें स्पेस न बचे। कम्प्लीटली अगर जब इसमें इंसर्ट होगा तो लोड कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होगा। तो इसके कहने का मतलब यही है कि पूरा इंसर्ट होना चाहिए इसमें। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, फ्रिक्शन बिटवीन टू प्लेट्स इज नेग्लेक्टेड इन एनालिसिस। कहने का मतलब है इसका कि फ्रिक्शन बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेटों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम
निगलेक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब जैसे एक हमारा ये प्लेट हुआ, दूसरा ये प्लेट हुआ, यहाँ पे कोई रिवेट लगा है हमारा, तो इस ये हमारा प्लेट हुआ, ये हमारा प्लेट हुआ, दोनों प्लेट के बीच में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन निगलेक्ट किया जाता है एजम्पशन में। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, बेंडिंग ऑफ रिवेट, बेंडिंग ऑफ रिवेट is neglected in analysis समझ लीजिएगा कि बेंडिंग ऑफ रिवेट, ये हमारा रिवेट है, इसका जो बेंडिंग है, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई टेंशन फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स लगाते हैं, तो जो इसका बेंडिंग है, बेंडिंग इसका नेगलेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेंडिंग शियर शियर नहीं होगा, बेंडिंग है, शियर कहाँ से होगा, सॉरी। तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन कंटूट एरिया ऑफ रिवेट एंड प्लेट is assumed यूनिफॉर्म। अब कंटूट एरिया क्या है हम देखते हैं। इस कहने का मतलब है कि बेंडिंग जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है कंटूट एरिया और रिवेट के कंटूट एरिया और प्लेट ऑफ और प्लेट के बीच में जो हमारा शियर बेंडिंग स्ट्रेस है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। अब कंटूट एरिया क्या होता है हम देखते हैं। मान लीजिए हमारा कोई रिवेट है, ऐसा हमारा कोई रिवेट बना है, ये हमारा रिवेट हुआ, ये हमारा कोई प्लेट लगा है, एक प्लेट यहाँ पे, फिर एक प्लेट यहाँ पे, ऐसा कोई प्लेट है। तो जो इसका यहाँ तक हमारा हुआ, जो इतना एरिया हमारा हुआ, ये हमारा इसका कंटूट एरिया हुआ रिवेट का। और ये जो प्लेट का जहाँ तक ये मतलब ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये हमारा प्लेट का एरिया हुआ। और इसके बीच में जो हमारा बेंडिंग होता है, इसका बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है, ये हम अज्यूम करते हैं कि इसका यूनिफॉर्म होता है। चूँकि अब ऐसे है तो यहाँ पे चूँकि ज़्यादा आएगा, यहाँ पे कम आएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुछ ऐसा बनेगा हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ऐसे ऐसे बनेगा। तो इसको जब हम यूनिफॉर्म करते हैं तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं, तो सेम इसी तरह से इधर भी होगा। यही हमारे कहने का मतलब हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 नंबर, ऑल रिवेट are assumed to stress equally। कहने का मतलब है कि हमें जो हमारा स्ट्रक्चर है, जितने उसमें रिवेट लगे हुए हैं या कनेक्शन है, तो जितने हमारे रिवेट लगे हुए हैं, सबका जो स्ट्रेस है सब पे इक्वली होगा। कहने का मतलब है जैसे हमारा कोई ये कनेक्शन हुआ यहाँ पे मतलब ये हमारे मान लीजिए कि 20 mm डाया का है, हमारा 20 mm डाया का है, 16 mm डाया का है, और ये 16 mm डाया का है। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। हमारा जो रिवेट लाइन रहना चाहिए या रिवेट रहना चाहिए, तो ये हमें कम्प्लीटली हमारा एक बराबर रहना चाहिए और सब पे स्ट्रेस बराबर आना चाहिए। और अगर इस तरह से हमारा कोई स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट है, तो इसमें हम एक का निकाल लेते हैं कि किस पे कितना हमारा स्ट्रेस होता है। कैसे निकालते हैं, पहले ये टोटल निकाल लेते हैं, टोटल एरिया निकालते हैं। जैसे 2 इंटू इसका एरिया π/4 इंटू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, चूँकि 20 mm का 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा है, फिर उसके बाद π/4 इंटू 16 mm का डाया है, तो ऐसे निकाल लेंगे, टोटल आ जाएगा। और अगर हम अब जो है स्ट्रेस अगर निकालना चाहेंगे, तो कंप्लीट जितना इस पर लोड लगा है, अगर स्ट्रेस निकालेंगे तो
का जो टोटल लोड है हमारा, अगर उसमें हम जिसका डिवाइड करेंगे, ये टोटल का अगर डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा हमें। ये टोटल अगर कर देंगे तो हमारा जो स्ट्रेस आएगा एवरेज आ जाएगा, एवरेज स्ट्रेस आ जाएगा पर रिवेट पे आ जाएगा। उसके बाद अगर हम किसी एक पे पार्टिकुलर की बात करते हैं, किसी एक पे निकालना चाहेंगे तो हम ऐसे पी आई ऐसे लिखते हैं, आई जहाँ पे नंबर शो करता है। तो अगर हम एक पे निकालना चाहेंगे तो अगर हम तो लिखेंगे एवरेज स्ट्रेस एवरेज इनटू किस पे अगर निकालना चाहते हैं, जिस पे अगर निकालना चाहते हैं उस पे कितना, मतलब एक पे कितना लोड आ रहा है, तो एवरेज स्ट्रेस इनटू उसका एरिया होता है। ये आई यही हमारा स्ट्रेंथ होता है, मतलब चाहे जिस रिवेट का हम निकालना चाहें। तो ये हमारा एजप्शन हुआ और लगभग कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।